कि आप पढ़ लिख करके पकौड़ा बेचिए, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। अगर डिबेट की मामला आता है तो वो डिबेट किस पे करते हैं? सिर्फ भारत के युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। स्लोगन ये था कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, मगर बेरोजगारी का आलम यहाँ तक पहुँच गया कि आज वर्तमान समय में ये आत्मनिर्भर भारत आत्महत्या वाला भारत बन गया है। क्योंकि सांसद बनना तो नेता विधायक जो जिसको वोट दिया गया उनका काम है, ये तो स्टूडेंट्स का काम नहीं है। पर हम लोग, क्योंकि हम लोग उनको वोट दे करके सांसद में भेजे हैं और वो हमारे काम को नहीं करता है, तो जिसके कारण हमें मजबूरन हमें खुद बेरोजगारों की संसद लगाने का आवश्यकता पड़ी है। ये बेरोजगारों की संसद की जो दूसरी चरण है, अभी हम लोग बेरोजगार जोड़ो कार्यक्रम करेंगे, ये ख़त्म होगी, इसका कुछ दिन बाद से बेरोजगारों को जोड़ेंगे, बेरोजगारों को जोड़ करके हम लोग सांसद भवन की घेराव करेंगे। आज़ादी इसलिए नहीं लिए कि हम इतना पढ़ लिख कर जाएं और हमको रोज़गार ना मिले। इसके लेकर हम तमाम मुद्दों को देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा, तो यहाँ पे एक ही वर्ग के लोग तमाम सीटें पर बैठ गया है। हमारे लोग जैसे बहुजन समाज के जो मूल निवासी लोग हैं वो वंचित शोषित होते जा रहा है। इसलिए हमको एकजुट होकर, हमको आंदोलन अब मांगने से नहीं मिलेगा, हमको छीनना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर आने वाले समय में जन आंदोलन का आगाज़ करने वाले हम लोग। बाबा साहब कहा करते थे कि दो आज़ादी है, एक भारत की आज़ादी है, एक भारत के लोगों की आज़ादी है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन 75 साल के बाद भी हमें ये एहसास है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने उसी समय कही थी ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और उस बात को हम 75 साल के बाद समझ पाए कि सचमुच ये आज़ादी झूठी है। हम युवा जिस संसद में बैठकर आप हमें बरगलाने काम कर रहे हो और हमारे विरोध में काम कर रहे हो और ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जिससे कि हम बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो हम उस संसद में भी आने का काम करेंगे। तो इस माध्यम से हम लोगों ने इसलिए बेरोजगारों की संसद लगाई और इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जो हमारा युवा है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। और ताकत इकट्ठा होने के बाद इस संसद को भी 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। 10 सालों में आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी का स्तर कहां पर पहुंच गया है। ये हम नहीं, ये आंकड़े बताते हैं। और इसी को लेकर के आज भारतीय बेरोजगारी मोर्चा के तत्वाधान में आज बैठक रखा गया नगरा टोले स्थित सरना भवन में। यहाँ पर आए तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। दादा, आप अपना परिचय बता दीजिए। एडवोकेट विजय प्रताप भारती, राष्ट्रीय प्रचारक, भारतीय बेरोजगार मोर्चा। दादा, आप लोगों ने आज बैठक रखा यहाँ पे, क्या उद्देश्य के साथ और क्यों रखा है? देश में बेरोजगारी युवाओं के सामने एक बड़ा सवाल है और आज़ादी के लगभग 75 साल हो चुके हैं और इतने वर्षों बीतने बाद भी जो बड़े पैमाने पर युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है और आज लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा युवा है जो बेरोजगारी की चपेट में है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो वर्तमान की जो सरकार है, भाजपा की सरकार, जो कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, या जो विपक्ष में कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन के लोग हैं, कोई भी इसको मुद्दा नहीं बना रहा है। और वर्तमान में जो चुने हुए सांसद है, विधायक है, वो भी इस मुद्दे को उठा नहीं रहे। तो इस पर हम बेरोजगार लोगों ने ही पहल किया कि अभी हमको ये हमारी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि जिनको हम चुनकर भेज रहे हैं वो संविधान में हमको जो चीज़ें मिली हुई है, जो अधिकार मिले हुए हैं, तो उसको देने की बजाय उसको जो है वो वायलेशन करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, या किसानों का जो मामला, बहुत सारे, मतलब हर तमाम जो लोग हैं वो समस्याग्रस्त है और इस पर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। इसलिए हम युवाओं ने बेरोजगारों की संसद, ये हम लोगों ने अभियान चलाया है। इसको हम लोगों ने महाराष्ट्र से शुरू किया और अभी हर राज्यों से होते हुए अभी आज 3 मई को झारखंड में है, इसके बाद आगे नेक्स्ट उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। मतलब भारतीय बेरोजगार मोर्चा वो देश भर के कोने कोने में ये अवेयरनेस चला रही है। ये हम लोग भारत के अभी 11 राज्यों के 25 जिलों में कर रहे हैं और इसके बाद हमारा दूसरा चरण है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा चरणबद्ध आंदोलन रणनीति बनाई है और इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। अभी हम लोगों से इस मुद्दे के माध्यम से, इस बेरोजगार संसद के माध्यम से उन जो विधानसभा में है, जो लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए, उन तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारी बेरोजगारी का जो सवाल है, अगर इसको आप हल नहीं करते हो तो हम युवा जिस संसद में बैठकर आप हमें बरगलाने काम कर रहे हो
और हमारे विरोध में काम कर रहे हो और ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जिससे कि हम बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो हम उस संसद में भी आने का काम करेंगे। तो इस माध्यम से हम लोगों ने इसलिए बेरोजगारों की संसद लगाई और इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जो हमारा युवा है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। और ताकत इकट्ठा होने के बाद इस संसद को भी बदलने का काम करेंगे। बाकी यहाँ पे और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, आप अपना परिचय बताएंगे पहले। मेरा नाम मुरलीधर राम है और मैं प्रचारक भारतीय बेरोजगार मोर्चा। मुरलीधर जी, जिस तरीके से युवा आजकल बेरोजगारी का दंश झेलते हुए आत्महत्या करने पर आ रहा है और आप लोग इस तरीके का अवेयरनेस एक तरह से चला रहे, युवा को जागरूक कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, तो अभी लोकसभा चुनाव भी सामने हैं और आप लोग लोकसभा में जो सीट पे बैठे लोग हैं उन लोगों को आप हटाने का, बदलने का मांग कर रहे हैं। ये जो बीजेपी की केंद्र सरकार है उनके द्वारा NCBR का डाटा वेबसाइट पे दिया जाता है और उसमें ये 2021 का जो अद्यतन डाटा है उसमें उन्होंने दिखाया है कि 1,64,033 लोग आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त किए, जिसमें 34% ऐसे लोग हैं जिनकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष का है और 31% ऐसे लोग हैं जिनकी आयु सीमा 30 से 40 वर्ष की है। ये युवा, और इसमें जो बेरोजगारी के कारण जो आत्महत्या युवाओं ने किया है, प्रत्येक दिन 38 लोग बेरोजगारी के कारण निराश होकर, हताश होकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। ये भयंकर परिस्थिति इस देश में इन शासकों ने 75 साल के तथाकथित आज़ादी में लाकर हमारे मूल निवासी ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को खड़ा कर दिया है। तो हम युवाओं, बेरोजगारों का सांसद लगाकर ये जानकारी हम अपने लोगों को दे रहे हैं ताकि इस भयंकर परिस्थिति से लड़ने, भिड़ने और समाधान करने का पहल हम खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे युवा है, युवा वर्ग के लोग इस बैठक में शामिल, उनको क्या आप संदेश दे रहे हैं? युवाओं से ये संदेश देना चाहते हैं कि वो आत्महत्या न करके हमारे महापुरुषों के संघर्ष और उनके जीवन संघर्ष को देखकर हम संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो परिस्थिति का निर्माण शासक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है, जो तथाकथित आज़ादी में जो गुलाम थे, वो बाबा साहब कहा करते थे कि 2 आज़ादी है, एक भारत की आज़ादी है, एक भारत के लोगों की आज़ादी है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन 75 साल के बाद भी हमें ये एहसास है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने उसी समय कही थी ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, और उस बात को हम 75 साल के बाद समझ पाए कि सचमुच ये आज़ादी झूठी है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ नौजवान युवकों को संदेश देना चाहते हैं कि वो आत्महत्या न कर, क्योंकि उस जो आत्महत्या का कारण बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी दुश्मनों के षड्यंत्र के द्वारा तैयार किया हुआ है। इससे संघर्ष करने की दिशा में अपने आप को सामने लाएं। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले आज बैठक रखा गया था नगरा टोल स्थित सरना भवन में, जहां पर तमाम युवाओं को ये अवेयर किया जा रहा था कि अपने मुद्दों को लेकर के किस तरीके से लड़े और एक आंदोलन मतलब देशव्यापी एक आंदोलन करें अपने मुद्दों को लेकर के। और यहाँ पर युवा वर्ग के लोग ज्यादातर आए हैं। हम यहाँ पर आए युवाओं से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो बैठक रखी गई थी, भारतीय बेरोजगार मोर्चा नाम ही है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, जो पूरे देश के अंदर चल रहा है। क्या कुछ आप लोगों को बताया गया और किस विषय में? जी, बड़े पैमाने पर हम लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए हैं। अभी नागपुर से MPED किए हुए, हम खुद किए हुए हैं, और अभी हम धनबाद से हैं, लेकिन अभी 5 से 10 हज़ार का जॉब हम लोग को नहीं मिल रहा। और हम आज़ादी इसलिए नहीं लिए कि हम इतना पढ़ लिख कर जाएँ और हमको रोज़गार ना मिले। इसके लेकर हम तमाम मुद्दों को देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा। तो यहाँ पे एक ही वर्ग के लोग तमाम सीटें पर बैठ गया है। हमारे लोग, जैसे बहुजन समाज के जो मूल निवासी लोग हैं, वो वंचित शोषित होते जा रहा है। इसलिए हमको एकजुट होकर, हमको आंदोलन अब मांगने से नहीं मिलेगा, हमको छीनना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर आने वाले समय में जन आंदोलन का आगाज़ करने वाले हम लोग।
यहाँ पे बाकी और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते। आज एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर बनना, और युवा उस बात को लेकर के चलते हैं, पकोड़ा बेचते, चाय बेचते और करोड़पति भी बन रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर के? हमारा भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का मेन मकसद है समतामूलक समाज का निर्माण करना, जो देश में जो कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करना। भारतीय बेरोजगार मोर्चा का गठन 6 दिसंबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस 2013 को किया गया था। और भारतीय बेरोजगार मोर्चा पूरे देश का एकमात्र ऐसे बहुजन समाज का संगठन है जो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाती है। बाकी आप पत्रकार बंधु हो, आप खुद रिसर्च करके देख लो, ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो बेरोजगारी के संदर्भ में बोलती है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा जब से बनी है, अभी 2014 को पहले काला पट्टी निषेध आंदोलन कार्यक्रम किया गया, फिर हम लोग ने 2016-17 को थाली पीटो आंदोलन किए, जो कि जितना भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर में हम लोग ने थाली पीटो कार्यक्रम इसलिए किया क्योंकि सरकार, हमारे सबके घर में तो थाली है लेकिन थाली में खाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं है, तो जिस कारण थाली पीटो आंदोलन किया। पिछले साल 2022 में देवघर में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हुए थे, उससे एक दिन पहले हम लोग देवघर में 2022 को भारतीय बेरोजगार मोर्चा का बहुत बड़ी रैली किया बेरोजगारी के संदर्भ में। हमारे भारतीय बेरोजगार मोर्चा का कार्यक्रम हर साल चलती है। ये 2023 की कार्यक्रम में बेरोजगारों की सांसद की कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि सांसद बनना तो नेता विधायक जो जिसको वोट दिया गया उनका काम है, ये तो स्टूडेंट्स का काम नहीं है। पर हम लोग, क्योंकि हम लोग उनको वोट दे करके सांसद में भेजे हैं और वो हमारे काम को नहीं करता है, तो जिसके कारण हमें मजबूरन हमें खुद बेरोजगारों की संसद लगाने का आवश्यकता पड़ी है। ये बेरोजगारों की संसद की जो दूसरी चरण है, अभी हम लोग बेरोजगार जोड़ो कार्यक्रम करेंगे, ये ख़त्म होगी, इसका कुछ दिन बाद से बेरोजगारों को जोड़ेंगे, बेरोजगारों को जोड़ करके हम लोग सांसद भवन की घेराव करेंगे। यहाँ पर आप आए थे, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं जामताड़ा जिला से आया हुआ हूँ। जामताड़ा जिले से इतने दूर से आप यहाँ आ गए इस बैठक में, क्या कुछ आप समझे इस बैठक में? बेरोजगार की संसद के अध्यक्षता में हम आए हुए हैं और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। चूँकि भारत में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो बेसिकली उसी मुद्दों को लेकर यहाँ पर विषय वस्तु रखा गया, चर्चा विचर्चा किया गया इस पर। और मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा, विशेषकर युवा वर्ग के लोगों को बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी, जब संवैधानिक पद पर हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं युवाओं के लिए कि आप पढ़ लिख करके पकौड़ा बेचिए, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। अगर डिबेट की मामला आता है तो वो डिबेट किस पे करते हैं? सिर्फ भारत के युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं हमारे सरकार, मौजूदा सरकार। वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम के, वे बात करते हैं मंदिर मस्जिद के, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता हैं उस पर कभी वो डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, शिक्षा पर वो कभी उन्होंने डिबेट नहीं करा। जो किसान वर्ग हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, उस पर कभी वो चर्चा नहीं किए हैं, ना डिबेट किए हैं। तो ऐसे तमाम और भी मुद्दे हैं जिस पर सरकार कभी ध्यान नहीं देती है, युवाओं को बरगलाने का काम करता है। तो इस वजह से जो है आज हम लोग भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले हम लोग खुद का बेरोजगार संसद का काम कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में हम लोग युवाओं को एकत्रित करके अपना खुद का एक बेरोजगार संसद बनाने का काम कर रहे हैं, और जिनको आप लोकसभा में भेजेंगे संसद? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय प्रभारी है, हम इनसे बातचीत करते। सिद्धांत मौर्य जी है, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ते ही जा रहा है पूरे देश भर में, और आप लोग ये पहल कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी आज वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी एक स्लोगन हम लोगों को दिए। स्लोगन ये था कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। मगर बेरोजगारी का आलम यहाँ तक पहुँच गया कि आज वर्तमान समय में ये आत्मनिर्भर भारत आत्महत्या वाला भारत बन गया है। जैसा कि एक रिपोर्ट भी है एनसीआरबी के संदर्भ में, जो ये रिपोर्ट ये बात कह रही है कि बेरोज़गारी की वजह से और उनके रोज़गार ना मिलने की वजह से 1,64,000 ऐसे नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उतनी ही नहीं, बल्कि अभी एक सामना नाम का अखबार का रिपोर्ट है, वो जनवरी माह में रिपोर्ट आई।
वो सामना नाम के अखबार का रिपोर्ट यहाँ तक कह दिया कि 20 करोड़ लोगों की आबादी ऐसी है जो भूखे पेट सोने को मजबूर है। इसका मतलब ये आने वाले समय में अगर वो 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, इसका यह समझा जाता है कि बेरोजगारी के कारण आने वाले समय में देश में नरसंहार होने की परिस्थितियां निर्माण हो गई हैं। तो ये नरसंहार होने की जो परिस्थितियां हैं और युवाओं बेरोजगारों के अंदर जो आत्मसम्मान, आत्मबल और उनके अंदर जो आत्महत्या करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति निर्माण हो गई हो, उसको हम खत्म करना चाहते हैं और इनके अंदर एक जागृति करके हम आंदोलन, क्योंकि अब ये मांगने से नहीं मिलने वाला अधिकार मांगने के बजाय हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि अब आपको आंदोलन की दिशा पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया है तो आज इतना बड़ा अधिकार हमें मिला है। तो हम भी अगर इस देश में शासक वर्ग बन जाते हैं तो बड़े पैमाने पर हमारे अधिकार जो आज खत्म हो रहे हैं उस अधिकार को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। इसी के सिलसिले में हम लोग देश के 11 राज्यों में ऐसे 25 संसद का कार्यक्रम बुला रहे हैं। केवल मात्र ये आपके झारखंड में नहीं है, बल्कि अभी हम कल बिहार के 2 जगहों पर बेरोजगारों की संसद कार्यक्रम करके आए हैं। तो ये झारखंड में है, आज झारखंड में है, फिर इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल के 2 कार्यक्रम होगा। इस तरीके से देश के 11 राज्यों में अभी फर्स्ट हम लोग, ये पहले चरण का हमारा आंदोलन है, ये कार्यक्रम भी नहीं हम मानते हैं। हमारा मानना है कि आंदोलन है, आंदोलन का ये पहला चरण है। अगर इसके बावजूद भी हमारे मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर ये शासक वर्ग यानी हमारे वोटों से चुन करके गए हुए जो ये लोक प्रतिनिधि है, अगर हमारे मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर आंदोलन के लिए मजबूर कर सकते हैं तो हम आंदोलन की तैयारी करने के लिए ये सारा संसद हम बुला रहे हैं। अच्छा, आपने कहा अभी कि ये जो आप लोगों का पहला चरण है एक आंदोलन की तरह है, तो ये 10 सालों के बाद ही क्यों? जो बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही थी तब क्यों नहीं? हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि 10 साल के बाद ही क्यों, बल्कि इसलिए आज करने की वजह पड़ी क्योंकि आज बड़े पैमाने पर उसका हो गया, हमारे साथ धोखेबाजी हुई। इससे पहले जिन लोगों ने शासन व्यवस्था में थे वो लोग जो धोखेबाजी किए, वो धोखेबाजी की वजह से हमारे युवाओं में समझ निर्माण नहीं हुई। मगर आज वर्तमान की जो सरकार है 10 साल से निरंतर, ये बड़े पैमाने पर युवाओं बेरोजगारों के साथ धोखेबाजी की। ये धोखेबाजी करने की वजह से, और देश में अभी 10 साल के अंदर 37% युवा हैं की रिपोर्ट आई कि 37 पर भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं दुनिया के सबसे अन्य रैंकिंग के आधार पर देखा जाए तो युवा वर्ग यहाँ पर ज़्यादा है। और इसका मतलब युवा वर्ग ने ही चुन करके इनको विधानसभा में भेजा, युवा वर्ग ने ही चुन करके इनको लोकसभा और प्रधानमंत्री तक बनाया। और जो जिन युवाओं ने प्रधानमंत्री तक बनाया अपना वोट दे करके, अपने आप को कुर्बान करके, आज उन्हीं युवाओं के साथ इन्होंने धोखेबाजी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये काम करना शुरू किया और ये निरंतर करते रहेंगे। पर कई ऐसे युवा है जो प्रधानमंत्री की बात पे ही वो इंस्पायर हो करके वो चाय वाला बने, चाय वाला से वो करोड़पति तक बन गए। आत्मनिर्भर के नाम से प्रधानमंत्री एक नौटंकीबाज तरीके से है, नौटंकी करते हैं। जब बेरोजगारी का मामला आया, बेरोजगारी पर इस देश में NSC एक आयोग है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन एक आयोग है। ये 2006 में एक कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन का रिपोर्ट 2017 में आना था। 2017 के रिपोर्ट के अनुसार वो कमीशन के चेयरमैन जो थे PV मोहनन, उसके चेयरमैन थे। ये चेयरमैन ने कहा कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, जो 2017 के रिपोर्ट के दौरान था। तो ये नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया कि आपको ये काम नहीं करना है, पब्लिश नहीं करना है। बेरोजगारी की जो समस्या है, जो डेटा आया है, इसको आपको समाज में पब्लिश नहीं करना है। तो इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया उस चेयरमैन को। चेयरमैन ने 29 जनवरी 2019 को इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब ये समझ में आया, जब ये इस्तीफा दिया
बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। जब इस्तीफा दिया तब नरेंद्र मोदी ने चुनावी स्टंट में ये कहना शुरू किया, क्योंकि समाज में ये चर्चा होना शुरू हो जाता कि एनएससी का आयोग चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। तो क्यों दिया, ये चर्चा होता, इसलिए चर्चा होता कि बेरोजगारी के मुद्दे पर इन्होंने दिया, मगर ये मामला युवाओं को जाए ना, इसलिए नरेंद्र मोदी ने एक ढकोसला नौटंकी किया कि पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब युवा बेरोजगार को जो रोजगार मांगने का अधिकार लेना चाहिए था, छीनना चाहिए था कि हमें नौकरी दो, वो अब क्या करने लगा, पकौड़ा तलना ही रोजगार मानने लगा। ये समस्या आ गई। इससे ये समझ में आता है कि वास्तविक मुद्दे से भटका करके ये लोग गलत मुद्दे की ओर हमारे युवाओं को इन लोगों ने बरगला करके लेके गए। यही वजह है कि जो थोड़ी बहुत अंधभक्त टाइप के युवा हैं वही उनकी बात मानते हैं। अगर अंधभक्त टाइप की मानते नहीं तो फिर ये बड़े पैमाने पर युवा यहाँ पर क्यों इकट्ठा होते, और हम देश भर में युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, बेरोजगारों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्षणिक 1-2% युवा जो उनके अंधभक्त टाइप के हैं तो वो इस बात को मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम किए, मगर 99% युवा जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि हमारे साथ धोखा और छलावा हुआ।